हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 3 है माइंडफुल ईटिंग ए हेल्दी फूड, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोर मैग्नेट, वो भी कंप्लीट हो गया। बट जो चैप्टर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पिक द ओड वन आउट एंड गिव रीजंस। इनमें से आपको एक अलग चूज करना है और उसका जो रीजन है उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में क्या चीज सही है क्या गलत है, वो आपको यहाँ पे उसका रीजन लिखना है। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। पहले के अंदर क्या क्या आता है, पहले के अंदर देखो ज्वार बाजरा रागी और चना। ठीक है, पहले ऑप्शन के अंदर चार चीजें दे रखी हैं, ज्वार बाजरा रागी और चना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस। किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन्स और राइस। देन इनमें में से, इन दोनों में से हमें एक एक चीज बतानी है जो कि हमारे चैप्टर के हिसाब से इसके अंदर सही है, यानी कि किसके अंदर प्रोटीन होती है, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह जो भी है। क्योंकि चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए नेसेसरी आइटम्स के अंदर आती है। पहले पहले के अंदर हमारे पास आता है चना। चना के अंदर क्या होता है बताओ। चना एक रिच सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का, क्योंकि चने के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। देन 3 जो बच गए, ज्वार बाजरा और रागी, ये तीनों ही किसके सोर्स है, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। तो इसके अंदर ओड कौन सा हो जाएगा, चना हो जाएगा, क्योंकि चना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, चना के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन, और इन तीनों में क्या प्रेजेंट होती है, ज्वार बाजरा और रागी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास राइस है, जो राइस अलग हो जाएगा इन तीनों से ही, क्योंकि राइस जो होता है वो किसका सोर्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, जबकि इन तीनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो सोयाबीन्स होती है उसके अंदर ग्रीन ग्राम जो होते हैं उसमें, और जो किडनी बीन्स होती है, ये तीनों ही प्रोटीन रिच सोर्स होती है, जबकि जो राइस होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इनमें अलग कौन सा हो गया, राइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। अब आपको जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पहले के टाइम में जो घरों के अंदर जो खाना पकाती थी लेडीजें, तो चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पे खाना बनता था। जो ग्राइंड करने के लिए मसाले वगैरह ग्राइंड करने के लिए कोई मिक्सी नहीं थी, कोई जार नहीं थे, कोई इलेक्ट्रिक आइटम नहीं था, तो हम किसका यूज करते थे, सिलबट्टे का यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी भी है, मशीन भी है, जार भी है, सारी चीजें हैं, और आज खाना कहाँ बनता है, गैस पे बनता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि डिस्कस करना है आपको ट्रेडिशनल उस टाइम की चीजें और मॉडर्न चीजें। ठीक है, चलो इसका आंसर नोट डाउन करते हैं। कुकिंग प्रैक्टिस आल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस। जो कुकिंग प्रैक्टिस जो होती है, जो खाना बनाने की जो प्रैक्टिस होती है, उसको क्या बोला जाएगा, culinary प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, हैव चेंज ओवर टाइम, यानी कि एक टाइम के साथ साथ ये धीरे चेंज हो जाती है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा एंड स्पाइसेस वर ग्राइंडिंग यूजिंग सिलबट्टा। पहले के टाइम पे लोग खाना जब बनाते थे वो किस पे बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे। जो मसाले वगैरह होते हैं, स्पाइसी जो ग्राइंड करते थे वो किससे करते थे, जो कि एक पत्थर का बना होता है। ठीक है, उस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलबट्टा बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है, मॉडर्न प्रैक्टिस यूज गैस स्टोव। आज के टाइम में लोग गैस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हो गए, और अदर किचन के अंदर जो भी घरों में यूज करती हैं मम्मी लोग, वो सारे आइटम क्या है, मॉडर्न तरीके हो गए। पहले इस टाइप के कोई चीजें नहीं होती थी। ठीक है, these changes are due to technological advancement, improved transportation and कन्वीनियंस। ये सारी चीजें इस वजह से हुई है क्योंकि एक तो टेक्निकल का जमाना आ गया। ठीक है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह इजी तरीके से हो जाता है, तो ये सारी चीजें ले जाने लाने में आसानी होती है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास। एक टीचर है जो क्या बोलती है, टीचर से दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। एक टीचर है,
बोलती है कि जो अच्छा खाना होता है वो आपको दवाई की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट ही एंड and had some questions for his teacher. List at least 2 question that he can ask. इसके अंदर बताया गया है कि रवि एक बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। किस चीज की क्यूरियोसिटी है? उसकी टीचर्स ने बोला है कि भाई जो गुड फूड आप लोग खाते हो वो आपके शरीर में मेडिसिन का काम करती है, लेकिन उसके दिमाग में है कि ये कैसे करती है, ठीक है। वो अपने टीचर से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछेगा उससे टीचर से? देखो, पहला क्वेश्चन पूछता है हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड ऑन सोशल एंड मेंटल बीइंग। ये तो जब हमने चैप्टर किया था उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो गुड फूड होता है वो इंसान की सोशल्स और मेंटल दोनों हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इंसान अच्छा खाएगा, हेल्दी रहेगा, तो उसका जो मेंटल पीस है वो भी सही रहेगा, ठीक है। बाहर भीतर जो लोगों से मिलना जुलना होता है उसका माइंड सेट रहेगा, तो उसके अंदर कामनेस रहेगी, ठीक है, यानी कि शांति। ओके, तो हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड ऑन सोशल एंड मेंटल वेलबींग। तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इंसान की जो इंडिविजुअल हेल्थ है वो कैसे उसके सोशल और मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करती है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो एक स्टेटमेंट देता है मीना इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड her will be exposed to the infection. Do all the students get infected and suffer from the disease? Give reason. वो एक स्टेटमेंट देता है मैम को कि मान लो एक लड़की है स्कूल के अंदर, वो उसको खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर, उसके आसपास जो बच्चे होते हैं वो बैठते हैं, क्या वो उनको इन्फेक्टेड या उनका इन्फेक्शन जो है वो अदर बच्चों को भी होगा, या फिर अदर बच्चे भी उस डिजीज से सफर करेंगे? तो इसका उसको रीजन चाहिए अपनी टीचर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है not all diseases food are necessary healthy while not all nutrition food are always enjoyable. Share your thought along with a few example. जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी हेल्दी हो हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और जितने भी न्यूट्रियस फूड होते हैं, यानी कि जो हमारे जो जिसके अंदर हमारे शरीर में जितनी चीजें हमें रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें मिलती हो, तो जरूरी नहीं वो चीज हमें खुशी दे, हमारे लिए इंजॉयबल हो, ठीक है। शेयर योर थॉट अलोंग विद ए फ्यू एग्जाम्पल्स। ये जो थॉट है आप कुछ एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, डिलीशियस फूड के अंदर आप क्या खाते हो, जैसे कि संडे सैटरडे क्या खाते हो डिलीशियस फूड में? आपने खाया बर्गर, पिज्जा और चिप्स, पोटैटो चिप्स वगैरह, जितने भी जो ऑयली फूड होते हैं वो सारे डिलीशियस फूड में आ गए, ठीक है। देन इसके अंदर आप जब खाते हो तो इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलता आपके शरीर को, तो ये आपको देखने में सुंदर लगते हैं, टेस्ट में सुंदर लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं शरीर में, ठीक है। उसी प्रकार से दीज ओके टेस्टी बट नॉट न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। दीज फूड कंटेन रिफाइंड फ्लोर, यानी कि ये रिफाइंड तेल से होते हैं, मैदा से बनते हैं, इनके अंदर स्पाइस ज्यादा होते हैं, मसाले जो अलग अलग टाइप के मसाले होते हैं वो डालते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हमारे पास कौन से फूड आते हैं, न्यूट्रियस फूड आते हैं, मे नॉट ऑलवेज बी डिलीशियस टू ईट लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल, पल्सेस, लीफ वेजिटेबल्स etc। यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो फ्रूट्स हो गए, और जितने भी जो पल्सेस होती हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम रॉ मटेरियल में भी खाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो होती हैं वो खाने में टेस्टी नहीं लगती, ठीक है। कभी कभी उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती, बट उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जितनी भी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, विच आर नॉट ऑलवेज टेस्टी बट आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये हमेशा टेस्टी नहीं होती लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। These food contain important nutrient, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन, विटामिन और
मिनरल विच हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हेल्दी करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के रीजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल बट इंजॉय बिस्किट, नूडल्स होना चाहिए इधर, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड, ये मिस प्रिंट है, नूडल्स हो गए इधर, white bread. He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of this problem? Explain your answer. अब मेदू एक लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको मजे आते हैं, क्या खाने में मजे आते हैं, बिस्किट खाने में मजे आते हैं, उसको नूडल्स खाने में मजे आते हैं, उसको व्हाइट ब्रेड खाने में मजे आते हैं, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से उसको उसके स्टमक में पेन होता है। ठीक है, स्टमक एक के मतलब क्या होता है, स्टमक में दर्द होना। ठीक है, और उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, व्हाट चेंज शुड ही मेक इन हिज डाइट, उसको अपनी जो डाइट है, वो जो खाना खाता है उसके अंदर उसको क्या चेंजमेंट करने की जरूरत है ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। एक्सप्लेन योर आंसर, आपका जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करोगे, जिस वजह से मेदू क्या करेगा, अपना खाना चेंज कर पाएगा। तो चलो चेंज करते हैं। मेदू को सबसे पहले क्या खाना चाहिए, मेदू को फाइब्रस जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खाने चाहिए, या फिर हम जो बोल सकते हैं रफेज इज एन एसेंशियल्स कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। जो रफेज होते हैं वो हमारे फूड के लिए एसेंशियल्स कंपोनेंट होते हैं। इट हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पासेस टू स्टूल। ये क्या करता है, जो रफेज का क्या काम होता है, रफेज क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, रफेज क्या करेगा, इसके अंदर फाइबर ज्यादा होते हैं, फाइबर ज्यादा होंगे तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको फाइबर ट्रांसफर करेगा, जिससे जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, जो हमारा स्टूल्स है उसको ये स्मूथ कर देगा ताकि अगले दिन जब पासिंग के टाइम में उसको पेन ना हो। ठीक है, इजिली वो स्टूल को पास कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसने बोला गया है कि रफेज इज एसेंशियल्स कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। जो रफेज है वो हमारे फूड कंपोनेंट के लिए एसेंशियल है। ठीक है, इट हेल्प आवर बॉडी, ये क्या करता है, हमारे शरीर में गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल। ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो हमारा स्टूल होता है उनको उसको स्मूथ कर देता है पासेज के लिए। ठीक है, Medu is suffering from stomach acne and constipation because all food items that he is eating such as biscuit, noodles and white bread do not contain रफेज। मेदू को पेट में इसलिए दर्द होता है क्योंकि वो जो सारी चीजें वो खा रहा है, बिस्किट, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड, उन सब के अंदर किसी भी आइटम्स के अंदर रफेज नहीं होता है। ठीक है, he should include good source of rafes like green leafy vegetable, fresh fruit, whole grain pulses in his diet. Get rid of problem he is facing. उसको क्या करना चाहिए, अपने फूड आइटम के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल हो गई, फ्रेश फ्रूट हो गए, होल ग्रेन का मतलब जो साबुत अनाज जो होता है, जैसे चने हैं, मूंग है, उनको भिगो के रख के, स्प्राउटेड वाले हो गए। ठीक है, जैसे पल्सीज हैं वो भी हमारी डाइट के लिए अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, ये जो प्रॉब्लम है आपकी कॉन्स्टिपेशंस की और आपको एक्ने की, ये सारी चीजें आपको फेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रेशमा हैज ट्रबल सीइंग this in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few items in her diet. Which deficiency disease is the suffering from? Which food component may be lacking in her diet? Third है, suggest some food item that she should include her in her diet to overcome his problem. अब जो रेशमा है वो एक डिजीज से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपनी आंखें चेक करवाई, आंखों के अंदर डॉक्टर ने उसको बताया कि एक तो डिम लाइट में उसे कम उसने डॉक्टर को बताया कि डिम लाइट में उसको कम दिखाई देता है।
तो डॉक्टर ने उसको क्या-क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है कि कौन से, ये बताना है आपको कि कौन सा उसके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है, देन कौन से उसको सप्लीमेंट लेने चाहिए, देन उसके बाद अपने फूड आइटम के अंदर उसको क्या-क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि उसकी जो आई साइट है वो वहीं पे कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, पहला पॉइंट आता है हमारे पास, विच डेफिशिएंसी डिजीज इन द सफरिंग फ्रॉम, कौन सी जो डिजीज है और किस विटामिन की कमी से वो सफरिंग कर रही है। ठीक है, देन विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, कौन सी जो कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट जो उनकी डाइट में नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कौन से फूड आइटम उसको इंक्लूड करने चाहिए अपने फूड आइटम्स के अंदर ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, कम कर सके। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास आता है कि रेशमा जो है वो नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि क्या होती है, आंखों की बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पे टी आएगा, नाइट, टी मिसप्रिंट। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि उसको कम दिखाई देता है। ये बीमारी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है, उसकी डाइट में विटामिन ए नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, विटामिन की जो हमने एक पूरी टेबल की थी उसके अंदर सारी चीजें थी, कौन सी विटामिन किसकी कमी से होती है, उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए और कौन सी डिजीज उसकी वजह से हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होती है, इसके लिए हमें क्या-क्या खाना चाहिए, मिल्क हो गया, कैरेट हो गया, पपाया हो गया, स्पिंच हो गया। ठीक है, दूध हो गया, गाजर, पपाया और स्पिंच, पालक, जो भी ये चीजें हैं ये आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या है हमारे पास, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, ये चीजें हमें प्रोवाइड करी गई हैं, कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस और एक फ्रेश फ्रूट। इसमें से हमें बताना है कि विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई, आप इनमें से कौन सी चीज को प्रेफर करोगे और क्यों करोगे। तो हम सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे, हम फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स, फाइबर मिलेंगे, फाइबर के साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, विच माइट हैव एडिड शुगर एंड प्रिजर्वेटिव, हम इसमें शुगर वगैरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको प्रेफर करेंगे, फ्रेश फ्रूट को। फ्रेश, वी वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट, हम ये जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उनको प्रेफर करेंगे। इट कंटेन फाइबर एंड मोर न्यूट्रिएंट, उनके अंदर फाइबर्स भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है कि गौरव गोट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग, जो गौरव है उसको फ्रैक्चर हुआ है उसके पैर में। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, उसके डॉक्टर ने बताया है कि उसके डॉक्टर ने एक तो प्लास्टर लगा दिया उसको, दूसरा बताया कि जो बोन है वो हट गई है यानी कि टूट गई है। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट, उसके डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट दी है क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाती है। On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along the calcium tablet. दूसरे टाइम पे जब वो गया था, एक बार तो उस डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टैबलेट दी, देन सेकंड चेकअप के लिए जब वो गया तो डॉक्टर ने उसको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की सिरप जो होती है वो भी दी है। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, देखो ये विटामिन की पूरी टेबल है जो कि चैप्टर में भी दे रखी थी कंप्लीटली, है ना। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव, डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है गौरव को। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ऑन द सेकंड विजिट, दूसरे टाइम जब उसने विजिट किया, व्हाई डिड डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग द कैल्शियम टैबलेट, तो जब वो दूसरे टाइम पे गया तो डॉक्टर ने उसको कैल्शियम सिरप, कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ विटामिन डी की सिरप भी क्यों दी है। What question arises in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine? आपके दिमाग में और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जो डॉक्टर ने चूज करे हैं कैल्शियम और विटामिन डी की सिरप का, उसको आपको आंसर बताना है, रीजन देना है। तो देखो, पहले का आंसर हमारे पास हो जाएगा, जो डॉक्टर है जिसने कैल्शियम टैबलेट दी है गौरव को, वो इसलिए दी है क्योंकि कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, हमारी हड्डी जो होती है, हमारी जो बोन होती है उनको मजबूत करने में, उनको हीलिंग करने में और हमारी जो हेल्थ होती है उसको सही करने में। ठीक है,
When bone is fractured, calcium is essential for the process of bone healing. जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो जो कैल्शियम होता है वो ही उसको हील कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हमारे पास आता है, द डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलोंग द कैल्शियम टैबलेट ऑन द सेकंड विजिट गौरव बिकॉज विटामिन डी हेल्प इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। सेकंड टाइम में जब गौरव गया था तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ उसको विटामिन डी सिरप भी दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो विटामिन डी की जो सिरप होती है वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि जो क्वेश्चन पूछा, जो विटामिन डी है और कैल्शियम है उसके हिसाब से आपको कोई एक रीजन बताना था कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन डिसाइड करी हैं वो क्यों करी हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन दैट अराइजेस अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन्स इज हाउ लॉन्ग डज गौरव नीड द कंटिन्यू टेकिंग द कैल्शियम टैबलेट एंड विटामिन डी सिरप। एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आता है कि जो डॉक्टर ने विटामिन डी की और कैल्शियम की जो टैबलेट और सिरप दी है वो कितने टाइम तक गौरव को कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to blue black color. What can be possible reason? अब हमारे पास शुगर का एग्जाम्पल लिया गया है जब हमने टेस्ट किए थे स्टार्च का, आयोडीन का और एक और, जिसके अंदर हमने पता किया था फैट और प्रोटीन किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। जब शुगर का टेस्ट करते हैं किसके साथ? आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, बट इट डज नॉट चेंजेस टू ब्लू ब्लैक कलर। जब शुगर का टेस्ट किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तो इसका जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता, किसमें? ब्लू ब्लैक कलर के अंदर। व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीजन? इसका क्या कारण हो सकता है? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, all carbohydrate do not give blue black color with iodine solution। सभी जो शुगर्स होते हैं या फिर जितने भी सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर दे, ये जरूरी नहीं है। दिस इज द ओनली स्टार्च विच गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। जो स्टार्च होती है वो ही आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर शो करती है, ठीक है। Though sugar is a carbohydrate but is not a starch, so it does not give blue black color with iodine solution। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च नहीं है, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेगी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट? All starches are carbohydrate but not all carbohydrate are starches. Describe the design of an activity, test your answer। इसने बता दिया कि रमन बोलता है कि जितनी भी स्टार्च होती हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सभी स्टार्च हो, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये जो कोटेशन इसने बोली है, जो स्टेटमेंट इसने दी है, उसको एक्टिविटी के दौरान आपको टेस्ट करके अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलो, रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट। रमन ने जो बोला है वो सही बोला है। टू टेस्ट दिस परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस एंड शुगर। राइस के अंदर स्टार्च होती है, शुगर नॉन स्टार्च होता है, ठीक है। ओनली राइस विल टर्न ब्लू ब्लैक। जो राइस होता है उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये क्या कंफर्म करेगा? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये शो करेगा कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है। देयरफॉर कंफर्मिंग द फैक्ट दैट all starch are carbohydrate but not all carbohydrate are starch। ये शो करता है कि जितनी स्टार्च होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होती है सभी की सभी वो स्टार्च नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, while using iodine in the laboratory a few drop of iodine fell on Misty's socks and few fell on her teacher's sari। The drop of iodine on the sari turned blue black while the color on the sock did not change। What can be possible reason? इसने बता दिया कि भाई आयोडीन की जब लेबोरेटरी के अंदर चेकिंग वगैरह हो रही थी तो उसमें से कुछ जो ड्रॉप हैं वो
स्टिकी सोक के ऊपर, यानी कि उसकी जो सॉक्स हैं उनके ऊपर गिर गई, जिनमें से कुछ जो ड्रॉप हैं वो मैडम की जो साड़ी है उसके ऊपर गिर जाती हैं, ठीक है। तो जो मैम की साड़ी है जो उसका कलर कैसा हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। लेकिन जो मिस्टी की सॉक्स हैं उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता। क्या रीज़न है इसका? तो रीज़न बताते हैं। जो टीचर की साड़ी है वो क्या कंटेन करती है, वो उसके अंदर स्टार्च प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? Therefore the drop of iodine on the turn blue black, इसी प्रकार जो आयोडीन्स है वो क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी प्रकार से जो मिस्टी है उसके सॉक्स के अंदर कोई स्टार्च नहीं होता, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। जिसके अंदर आयोडीन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगी उसके अंदर अगर हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी और आयोडीन के साथ अगर हम टेस्ट करते हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सीधी सीधी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, वाई आर मिलेट कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफिश फॉर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्कस आंसर। जो मिलेट्स वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी फूड के अंदर आते हैं, तो वही बता रखा है कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरी होते हैं न्यूट्रिशनल आपकी बॉडी को रखने के लिए। मिलेट आर कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बिकॉज देयर न्यूट्रियस हेल्थ बेनिफिट। जो मिलेट्स होते हैं वो हमारे शरीर को क्या कहते हैं, एक हेल्दी फूड के रूप में हमारे शरीर में जितनी भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम्स एंड डाइटरी फाइबर्स एज जो मिलेट्स होते हैं वो हमारे लिए कंप्लीट फूड का काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या क्या होते हैं, आयरन भी है, कैल्शियम भी है और उनके अंदर फाइबर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। That is the reason they are also called न्यूट्री सीरियल्स। इसी वजह से उनको न्यूट्री सीरियल कहा जाता है। न्यूट्री का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और सीरियल्स उसके अंदर जितने भी कंप्लीट चीजें जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, मिनरल्स वगैरह सारी चीजें। इस वजह से यस, ईटिंग जस्ट मिलेट कैन सफर फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एज दे कैन मल्टी सीरियल्स एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू ए बैलेंस डाइट। अगर हम ये सारी चीजें एक मल्टी सीरियल्स के रूप में हमारे शरीर में जा रही हैं, अगर हम मिलेट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये मिलेट्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं हमारे खाने के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, तो वो एक पूरी की पूरी एक बैलेंस डाइट का हमारे शरीर के अंदर रोल करेगी, ठीक है। और वो क्या बन जाएगी, एक बैलेंस डाइट बन जाएगी हमारे शरीर के लिए, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, you are giving a sample of solution, how would you check the possibility of it being an iodine solution। आपको कुछ सैंपल सॉल्यूशंस के सैंपल दे रखे हैं और आपको चेक करके बताना है कि इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशंस के पॉसिबिलिटी कितनी है और है तो कैसे है, ठीक है। तो वी कैन चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशंस इन आयोडीन सॉल्यूशंस और नॉट बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो आयोडीन का अगर आपको चेकिंग करना है तो सबसे पहले आप स्टार्च के साथ ही करोगे। अगर किसी चीज के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगी, नहीं है तो वो नहीं करेगी। तो ये बता दिया कि वी कैन चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सॉल्यूशंस आपने दिए हैं हम उसमें क्या चेक करेंगे कि उसमें ये देखेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके अंदर हम आयोडीन सॉल्यूशंस डालेंगे, ठीक है। If the solutions on adding starch turn blue black then solutions is iodine solutions। अगर solutions का कलर blue black हो गया तो उसके अंदर iodine solution है। If solution does not turn blue black then solutions is not iodine solution। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो उसके अंदर iodine solution नहीं है, ठीक है। इतने ही थे भाई हमारे क्वेश्चन।